हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है एकदम धुआंधार पूरा मजे से करते जा रहे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास मैंने बताया था 40 तक बताया था रोटेशनल मोशन का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में सोल्व कर रहा था। तो चलिए आज 41 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 41 से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में 40 तक सोल्व किया। तो आप लास्ट तक जो है आप बहुत अच्छे से ध्यान से जो है आप बोर्ड पर आप देखिएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो तुरंत आप लोग पूछिएगा और उसको मैं डिस्कस करूंगा। और मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब वीडियो में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ, सब आपको यूट्यूब पर डालते जा रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। कहता है कि ए थिन डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर है मास पर यूनिट एरिया, मतलब सरफेस मास डेंसिटी दिया हुआ सिग्मा इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट वाला कुछ नहीं, केवल बताता है ना कि सिग्मा इज ए फंक्शन ऑफ आर, यानी सिग्मा डिपेंड्स ऑन आर और उसका कोई मतलब नहीं। कहता है कि वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखिए ये ब्रैकेट वाला यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी ऐसा हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना, सिग्मा ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, या नहीं भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर। केवल ब्रैकेट वाला यहाँ पर बताता है कि सिग्मा किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे डिपेंड करता है। वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आर क्या है, डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से। यही आपका डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर से ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है आर। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आर का वैल्यू 0 होगा तो सिग्मा 0, जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका डेंसिटी क्या होते जाएगा, सरफेस मास डेंसिटी दोस्तों क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जब सरफेस मास डेंसिटी बढ़ते जाएगा तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री लेते हैं। तो यहां पर एक एलिमेंट्री आप कट कर लीजिए, कितना रेडियस का, और स्मॉल आर रेडियस का, ये रहा। क्लियर? और इसका थिकनेस मैं मान लेता हूं कितना है, dr, और ये रेडियस आपका आ रहा है। क्लियर? और पूरा रेडियस कितना है, कैपिटल आ रहा है, और पूरा मास कितना है इसका, कैपिटल एम है। यही है ना? तो चलिए इस एलिमेंट्री रिंग का मास कितना, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा, थोड़ा सा होगा, यानी dm। क्लियर है? इस dm का वैल्यू क्या लिखिएगा, तो dm इज इक्वल टू यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो इसका रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, तो रिंग का सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, नहीं और थिकनेस से गुना कर देते हैं तो 2 पाई आर लेंथ हो गया, लेंथ इनटू विड्थ क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर? तो इतना एरिया का मास कितना, यूनिट एरिया का सिग्मा, तो इतना एरिया का सिग्मा से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब देखिए 2 पाई आर डी आर इनटू के आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए क्या है, 2 पाई के, ये तो कांस्टेंट है, आर क्यूब डी आर। अब देखिए फिर डी आर थिकनेस का रिंग कट करेंगे तो उसका भी डीएम मास, फिर डी आर कट करेंगे फिर डीएम मास। तो ऐसा ऐसा टोटल मास निकालना हो तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। टोटल मास कितना है, कैपिटल, तो इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा, कहां से कहां, स्मॉल आर का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से लेकर के आर तक। क्लियर है ना? अब इसको क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, इधर 2 पाई के, 2 पाई के इनटू आर टू द पावर 4, पावर में जुड़ता है उसी से डिवाइड, और 0 टू आर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के, और ये आर टू द पावर 4 बाई 4 हो जाएगा, मतलब पाई के आर की पावर 4, आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, ये रहा दोस्तों टोटल मास। क्लियर? अब चलिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट, देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, कौन एक्सिस है ये, इसके अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऐसा है, तो डी आई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, डीएम इंटू एम आर स्क्वायर होता है, नहीं तो डीएम की जगह कितना आया था, ये आया था,
यानी 2 पाई सिग्मा, क्लियर है, 2 पाई सिग्मा, ये 2 पाई सिग्मा इनटू आर डी आर, नहीं 2 पाई सिग्मा इंटू आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 पाई सिग्मा की जगह के आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई के आर टू द पावर 5 इंटू डी आर, यही आपका डी आई हो जाएगा, क्लियर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, डी आई का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी आई का इंटीग्रेट कीजिएगा तो आई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 पाई के आर टू द पावर 5 डी आर, इंटीग्रेशन कहां से कहां, फ्रॉम 0 टू आर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई के और आर टू द पावर 6/6, पावर में जुड़ता है उसे डिवाइड, लिमिट पुट कर दिए, क्लियर है ना। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या हो जाएगा 0, एक लाइन और लिख दें, चलिए ना ऐसा, और लिमिट हो जाएगा 0 टू आर, तो 2 पाई के ये कैंसिल कर सकते हैं 3, तो कितना हो जाएगा आपका पाई के इंटू आर टू द पावर 6, 0 पुट करेंगे तो 0 होगा फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। ये रहा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन आपको के ऑप्शन टर्म में ऑप्शन नहीं दिया है, देखिए एम के टर्म में दिया है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा, नहीं एम का वैल्यू कितना है पाई के और आर टू द पावर 4 को एम बोले हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना पाई के और आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए 2 से आप डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो 2r स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 कैंसर और r टू द पावर 4 r स्क्वायर r टू द पावर 6 हो जाएगा, 3 रह जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये क्वांटिटी आपका दिया हुआ है m, तो कितना हो जाएगा 2mr स्क्वायर बाई 3, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया 2mr स्क्वायर बाई 3, 2mr स्क्वायर बाई 3, कौन सा ऑप्शन, 4th ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है, 2mr स्क्वायर बाई 3, तो इसको आप जल्दी से आप नोट कीजिए फटाफट। तो चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं, तो ये उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया, बस केवल इंटीग्रेट करना था, जब भी वेरिएबल केस होता है तो मैंने क्या बोला था कि 2 ही बात पर सोचना है, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, इसको देखिए जब भी वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, जोड़ने का काम है तो इंटीग्रेट, इसको देखिए क्या कहता है ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क, ए स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल डिस्क is free to rotate about its axis. When a torque is applied on it, its kinetic energy as function of theta, where theta is angle by which it is rotated, is given by kinetic energy। दोस्तों कितना दिया हुआ है इसका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर kinetic energy दिया हुआ है k थीटा स्क्वायर, कितना दिया हुआ है k थीटा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको क्या पता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जानते हैं कि नहीं, क्लियर है, क्योंकि एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये प्योर रोटेशनल मोशन है, तो प्योर रोटेशनल में केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, यही है ना आपका डिस्क, ये रहा डिस्क, और ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यही आपका एक्सिस हो गया, और इसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कुछ कह रहा है आपसे इफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई, इसके बाद दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दे दिया है, आई दे दिया है, क्लियर है।
देन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट हो जाएगा नहीं, तो कहता है कि एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो इसको देखिए, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो निश्चित रूप से इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, नहीं क्लियर है, थीटा का फंक्शन है, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे थीटा चेंज होते जाएगा, तो ये भी इधर ओमेगा चेंज होगा। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कितना, कांस्टेंट को बाहर और डी बाई डी टी और ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर और डी ओमेगा सॉरी डी थीटा स्क्वायर बाई डी टी, यही होगा ना। अब इसको देखिए, हाफ आई और पावर को आ गया, पावर में से एक घटेगा और डी थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, इधर क्या हो जाएगा, पावर को आ गया तो 2k और डी थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा डी टी, पावर में एक घट गया, देखिए स्क्वायर था तो थीटा हो गया, क्लियर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन बताया हुआ है इसलिए जाकर के देख लीजिएगा। अब यहां से हमको निकालना क्या है, अल्फा, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या देगा दोस्तों, अल्फा देगा, तो आई ओमेगा ये अल्फा, इधर 2k थीटा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, पता है ना, ये से ये कैंसिल हो गया, हमको निकालना क्या था, अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकल गया, बहुत आसान था, तो 2k बाई आई इंटू थीटा, ये रहा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन 2k थीटा बाई आई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। ये 2019 में मेंस आईआईटी मेंस एग्जाम में आपको पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है, आईआईटी मेन में पूछा हुआ था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 43 कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर है, यही देखिए सॉलिड स्फीयर है, ये रहा सॉलिड स्फीयर, कहता है कि इसका डायमीटर के पैरेलल कोई एक्सिस है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर का पैरेलल था, एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट इज ix, कहता है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, कितने डिस्टेंस पर ये है x, और इसके वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ix, क्लियर है। तो इसके वर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड स्फीयर का, सिंपल क्वेश्चन है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो इसके बाद 2/5 mr स्क्वायर होता है ना, क्लियर है। तो उस एक्सिस के बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो Ix बराबर क्या हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अरे ये एक की जगह है ना, तो m स्क्वायर लिखते थे, तो एक की जगह क्या हो गया x, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा, आपको क्या करना है, ठीक है, which one of the graph represents the variation of Ix with x correctly, तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए इधर वेरिएबल यहाँ पर i है, i इज ए फंक्शन ऑफ x, i है और x है, क्लियर है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो यदि दोनों वेरिएबल पर पावर 1 होता तब तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता, तब तो क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन यहाँ पर दोनों वेरिएबल का पावर 1 नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो ये और ये नहीं होगा। अब रह गया डी और डी में, एक दो वेरिएबल है और दो में से एक पर स्क्वायर है, एक पर पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करता है, जो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो क्या कर देता है, पाराबोला देता है। तो इतना तो तय हो गया कि पाराबोला देगा नहीं,
अब देखिए ये दोनों पाराबोला ही है। x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो ix 0 हो रहा है क्या, x 0 पुट करेंगे तो ix का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5 0 तो नहीं हो रहा है, मतलब ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। जब ऑरिजिन से पास नहीं करेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए यानी यदि x का वैल्यू 0 पुट कर रहा है तो पाई 0 नहीं हो रहा है, i का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2/5 mr²। क्लियर है, तो देखिए 2/5 mr² से शुरू हुआ है, ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 44 क्या कहता है, 44 कहता है कि लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a hollow cylinder of length 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस है। क्लियर है, लेंथ उसका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इनर रेडियस है 10, आउटर रेडियस है 20, अबाउट इट्स एक्सिस BI। चलिए देखिए इधर चलेगा। चलिए देखिए इसी टाइप का यही आपका क्या है, सिलेंडर है। अब ठीक है, चलिए तो ये सिलेंडर है। आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि ये यदि डिस्क भी रहता, इस तरह का डिस्क होता जिसका इनर रेडियस R1 है और आउटर कितना है R2, यदि ये डिस्क होता और यदि सिलेंडर होता तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम ही होता है, पता है आपको। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। इसका रेडियस यदि R1 है और ये R2 है, ये है सिलेंडर, ये क्या है सिलेंडर है। क्लियर है ना, तो इस केस में दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। किसके वर्ड, ऑन एक्सिस के वर्ड, यानी इसके वर्ड यदि इसको रोटेट किया जाए तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम रहेगा। ये बात क्लियर है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग पढ़े होइएगा, एलिमेंट्री लेकर के वही एलिमेंट्री रिंग कट किया जाता है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके वैसा वैसा बहुत सारा होगा, उसको इंटीग्रेट कर देंगे R1 से लेके R2 तक। तो ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होइएगा, I बराबर m/2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। क्लियर है, ऐसा बनाए हुएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे सिलेंडर हो या इस तरह का डिस्क हो। क्लियर है ना। और पढ़ाते वक्त मैं भी थ्योरी ऐसा बताया हूँ कि इस तरह का डिस्क हो या सिलेंडर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है, ये मैं ड्राइव किया था। चलिए देखिएगा अब आगे क्या, इसमें देखिए ना कैसे याद रहेगा ये फॉर्मूला। यदि ये कंप्लीट भर जाए तो R1 का वैल्यू 0 हो जाएगा और R2 का वैल्यू कैपिटल R मान लेते हैं, तो mr²/2 आ जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या करता है, R1 R2 आपको दिया हुआ इनर आउटर, यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना पुट करना है 10 सेंटीमीटर और R2 कितना पुट करना है 20 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए क्या करता है, अबाउट इट्स एक्सिस BI, I दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ थिन सिलेंडर ऑफ द सेम मास। कहता है कि यही सिलेंडर था
नहीं, एक्चुअली हम डिस्क आपको बता दिए कि इसका यूज कहीं आएगा, तो हमको एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेंडर दिया है, ठीक है। थिन सिलेंडर ऑफ सेम मास, मास सेम है लेकिन थिन है। थिन कहने का मतलब इनर रेडियस और आउटर रेडियस लगभग क्या होगा, बराबर होगा, उसको थिन कह देंगे। अरे R1 R2 यदि लगभग बराबर होगा तो थिन हो जाएगा कि नहीं। तो थिन सिलेंडर रहेगा तो रिंग के बराबर। थिन सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², रिंग के बराबर होता है। सच दैट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इज आल्सो i, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, i है। अब देखिए दोस्तों, ये थिन सिलेंडर है, क्लियर। इसका रेडियस आपसे डिमांड कर रहा है, लेकिन मास वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही है, क्लियर। नहीं, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो इसको I1 कहते हैं, इसको I2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 बराबर क्या है, I2 है। तो I1 कितना, m/2 R1 का स्क्वायर, तो R1 की जगह वैल्यू पुट करना दीजिए, कितना था 10, और ये था 20, इधर m/2, सॉरी mr² ना होगा, क्लियर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr²। थिन सिलेंडर है, क्या है, थिन सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो होता है वही रिंग का होता है, तो कितना हो जाएगा, mr²। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, m कैंसिल हो गया, आपको निकालना गया है, आप निकल तो गया, बहुत टफ था, बिल्कुल आसान था। r का वैल्यू इधर रूट हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये 100 500, अब 500/2 इसका रूट, यानी 250, क्लियर। 250 25 × 10, 5√10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। 5√10 लगभग कितना आ जाएगा, ये आपका √10 का वैल्यू होता है कितना, 3 पॉइंट समथिंग होता है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 3.162 होता है लगभग। अब इतना छोड़िए ना भी जानते हैं, हटाइए, 9 का √3 होता है, तो 5 3 या 15 नहीं, यानी 15 के लगभग में होगा, 15 से थोड़ा सा ज्यादा। तो 15 के लगभग में कौन है, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, 15 से कम तो होगा नहीं, 15 से थोड़ा सा ज्यादा कौन हुआ, ये वाला आंसर। आपको गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्लियर है। अरे 9 का 3 होता ना, तो 15, 5 3 या 15, तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, नहीं, क्लियर है। चलिए, तो कौन सा आंसर, अप्रॉक्स 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, इसी को आज मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत देखने से क्वेश्चन तो काफी लंबा दिख रहा है, बहुत लोग को देखेगा, फिगर भी भयानक है, देख करके छोड़ के मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो मैदान छोड़ के नहीं भागना है दोस्तों। चलिए, इसको बनाता हूँ, कैसे बनता है, एकदम सिंपल। देखिए, कहता है कि सर्कुलर डिस्क D1 ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज 2 आइडेंटिकल डिस्क D2 एंड D3। दो को डिस्क दिख रहा है, फिगर देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये वो ऐसा डिस्क है, एक यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है, क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसका डायमीटर के अबाउट ऐसे निकाल लेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका भी डायमीटर के अबाउट निकाल लेंगे, अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसका तो वन एक्सिस के अबाउट है ही। चलिए, तो कितना है, कहता है कि D1 का भी मास m है
रेडियस आ रहा है D2 D3 भी उसका सेम मास और सेम रेडियस है। अटैच रिजिडली एट इट्स अपोजिट एंड, सी फिगर में देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस ओ डैश पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ D1 एज शोन इन फिगर विल बी। तो इस एक्सिस के बाद टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो देखिए ना, इधर उधर क्यों जा रहा है, ये डायमीटर होगा ना, तो डायमीटर के बाद इसका डायमीटर के बाद, क्लियर है? तो यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगा कि नहीं, बोलिए। और ये दोनों के बीच का सेपरेशन आर हो जाएगा। एक्चुअली यहां से पास कर रहा है यार, ये जो है ना सटा हुआ है ना, तो यहां से पास कर रहा है, आ रहा है, क्लियर है? और ये डिस्क है ना, तो एकदम जस्ट इसका सरकमफ्रेंस ऐसे गया है, डायमीटर सटते हुए जाएगा, क्लियर है? यहां से करते तो आपको देखने में अच्छा नहीं ना लगता है, इसलिए ऐसा किया। चलिए देखिए इधर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट कितना हो जाएगा? तो आई बराबर इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 डायमीटर के बाद प्लस ma², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो a की जगह r है, दो है ना, एक ये तो 2 से गुना बन तो गया, कितना हो जाएगा mr²/2, ये हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा 5/4 mr² इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से कैंसल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये से ये कैंसल, तो 2 एलसीएम होगा तो 5 और 1 6 mr² बाई 2 मतलब 3 mr²। 3 mr² कौन सा ऑप्शन, ये सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है? 3 mr², 2 एलसीएम लीजिएगा तो 5 mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा, 6 mr², 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये भी देखने में बहुत लंबा चौड़ा आपको देखने में लग रहा है, बहुत स्टूडेंट तो क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख करके ही मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो दोस्तों मैदान छोड़कर भागने का जरूरत नहीं है, भाग जाएगा तो फिर नीट और आईआईटी कौन उखाड़ेगा। देखिए हम जो क्वेश्चन देते हैं शोन इन फिगर कर देते हैं, डेटा सब फिगर में देते हैं। ये क्या करता है कि टोटल डेटा भी क्वेश्चन में ही छाप देगा, ताकि क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई बढ़ जाए तो स्टूडेंट देख करके मैदान छोड़ के भाग जाए। पढ़िए क्या कहता है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज कट फ्रॉम ए थिन सॉलिड शीट। अरे बड़का वो शीट है यार, उसमें से वो ट्रायंगल नहीं कट कर सकते हैं, कट कर लिए। कहता है कि सॉलिड शीट ऑफ वुड, लकड़ी का शीट था उसमें से ट्रायंगल कट किए हैं। सी फिगर, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स एज शोन एंड जी इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। जी क्या है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है, और ये जो है कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल है, क्लियर है ना? और ये शीट है तो भरा हुआ होगा अंदर, क्लियर? अब आगे देखिए क्या करता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I0। क्वेश्चन में क्या है, हम नहीं कहे I0 कहता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे चुका है। तो चलिए ना I0 देखिए, जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, जैसे डिस्क क्या हो गया mr²/2 ऐसा होगा, यहाँ कांस्टेंट क्या है, हाफ है। सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², तो 2/5 क्या है, कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट है इनटू ml², क्लियर?
यही इसका क्या हो गया। इसको मान लिए कि आई नॉट का वैल्यू कितना है के एम एल स्क्वायर। अब आगे पढ़िए, इफ द स्मॉलर ट्रायंगल डी एफ, ये भी तो उसी टाइप का है, ट्रायंगल ही है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, बड़ा वाला भी इक्विलैटरल, ये भी इक्विलैटरल, इसलिए इस फॉर्म में मैं मान लिया हूं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एम एल स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए, if the smaller triangle DEF is removed from ABC, the moment of inertia of remaining figure about the same axis is I dash। कहता है कि कट करके उसको क्या कर दिया, निकाल लिया। तो रिमेनिंग का क्या है, I dash, यही आपको फाइंड करना है। तो मेन वाला में से कटिंग पार्ट को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यही जानते हैं ना, रिमेनिंग का निकल जाता है। कटिंग पार्ट का कितना हो जाएगा, के एम मास क्या है, उसका मास नहीं दिया है, तो चलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटल लेंथ एल है ना, तो आधा कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी L/2 हो जाएगा, नहीं लीजिए ना, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। दिस इज आल्सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, तो इसका मास जो हो जाएगा, कैसे निकालिएगा, चलिए ना, इसका मास निकालते हैं। कटिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ मास मान लेते हैं एम डैश से। तो एम डैश कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया कितना होगा एबीसी का, √3/4 ए स्क्वायर होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सरफेस एरिया, टोटल एरिया कितना, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना, टोटल एरिया इक्विलैटरल का। तो ए की जगह एल है, तो इतना स्क्वायर एरिया का मास एम है। तो 1 में कितना दोस्तों, m/√3/4 एल स्क्वायर। क्लियर। तो √3/4 और L/2 का ना स्क्वायर होगा। कटिंग जो किया है, कट करके हटाए हैं, तो उसका साइड लेंथ क्या है, L/2। तो इतना का कितना होगा, तो m/√3, इसको और ऐसे कर दे रहा हूं, चलिए ठीक है, m/√3 सॉरी m/√3/4 एल स्क्वायर है इनटू √3/4 एल स्क्वायर/4 हो जाएगा। इतना में तो देखिए ना, कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ये से ये कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर भी कैंसिल, तो बच जाएगा ऊपर m और नीचे 4। m/4 मास होगा, उसका कितना मास होगा, m/4। बहुत अच्छी बात। यहाँ से k तो कांस्टेंट होगा ही रहेगा, m/4 इंटू L/2 का होल स्क्वायर होगा ना। साइड लेंथ L/2 है, अरे अब k ml स्क्वायर था कि नहीं, मास m था, साइड लेंथ है, यहाँ पर मास m डैश, साइड लेंथ L/2, L/2 का होल स्क्वायर मतलब L²/4। क्लियर। तो k ml स्क्वायर अब 16 हो जाएगा, सही किया ना। k ml स्क्वायर की जगह I0 है, तो I0/16, ये कटिंग पार्ट का। क्लियर, क्योंकि I0 के टर्म में ऑप्शन दिया हुआ है। ये तो अपने से ना माने हम k ml स्क्वायर, तो जो अपने से मानते हैं दोस्तों, उसके टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में जो डेटा देता है उसी के टर्म में आंसर देना होगा। तो यहाँ पर देखिए I0 अब -I0/16 कितना हो जाएगा, 15I0/16, यही I डैश हो जाएगा। कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, मिल तो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। समझ गए। तो इसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बहुत
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, आपको ऐसे भी बताए थे कि जब भी कटिंग पार्ट का सॉरी रिमेनिंग पार्ट का निकालना हो तो मेन वाला में से कटिंग जो किए हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दीजिए तो रिमेनिंग का निकल जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से फटाक से नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है उसको ध्यान दीजिए इधर। ये रहा आपका पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए इधर क्या कहता है। कहता है टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास m एंड रेडियस r ईच आर स्टक ऑन टू एंड्स। देखिए दोनों एंड पर इसको क्या कर दिया है, बेल्डिंग कर दिया गया। देखिए ना यहाँ पे एंड्स ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ 2r। इसका लेंथ कितना है 2r। तो निश्चित रूप से आधा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। नहीं, फर्दर क्या कहता है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो सिस्टम का मोमेंट सिंपल तो है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना हो जाएगा 2/5, सॉरी रॉड का करें ये स्फीयर का 2/5 mr²। इसके बाद कितना हो जाएगा 2/5 mr²। क्लियर? तो इसके बाद निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा ना, बोलिए। यानी a की जगह क्या पुट कर देना है 2r। तो जितना इसका उतना ही इसका, क्योंकि मास दोनों आइडेंटिकल है, मास m है, इसका भी मास m है। क्लियर? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I बराबर कितना लिखिएगा, रॉड का हो जाएगा ml²। तो l की जगह 2r होगा ना, ml²/12 सेंटर ऑफ मास के बाद l की जगह 2r रॉड का। इसका कितना हो जाएगा, जितना एक का होगा उतना ही दूसरा का, तो 200 गुना कर देना है। तो डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। ये ICM हो गया। ICM प्लस क्या लिखते हैं ma²। तो m a की जगह 2r का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। दिख रहा है राइट साइड? चलिए दिख रहा है। इसको सोल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो गया। वाह, एक लाइन का तो क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा mr², ये 4 हो जाएगा ना, तो 4 से कट जाएगा तो mr²/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 और ये कितना 4 हो जाएगा। नहीं, 5 का 20, 5 4 जा 20 और 20 या 2 22 mr²/5। बोलिए होगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 5 LCM हो जाएगा, यहाँ सॉरी 15 LCM होगा। तो यहाँ 5 mr² प्लस ये 4 है, अब 5 3 या 15 और फिर इसको 2 से गुना कीजिए ना, कितना हो जाएगा 44। तो 44 में 3 से ना गुना होगा, क्योंकि 5 3 या 15 3 से गुना होगा। तो 4 3 या 12 4 3 या 12 1 13, इतना है mr²। बोलिए होगा कि नहीं? और बाई दो में 44 करिए ना जी। क्लियर है? तो 5 3 या 15, तो 3 से ऊपर में गुना होगा ना 44 में, इतना हो गया। फर्दर देखिए कितना होगा, 22 और 5 37, 137 mr²/15 कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो गया। कौन है? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही। ठीक, समझ गए? तो इसको सोल्व कर लीजिए आराम से।
लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये भी बना सकते हैं आप, सब तो आसान ही है, कोई टफ मिला करना। इसको देखिए क्या करता है। द डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर है, ऑफ मास 2 kg, 2 केवल है, kg नहीं है, तो यूनिट नहीं है तो यूनिट नहीं देंगे आंसर में। इज गिवन बाय आर टी, आर इज ए फंक्शन ऑफ टी केवल है, देखिए आर बोल्ड है, ये वेक्टर है, तब हम बोलते हैं कि वेक्टर का सब जगह यूज है। अब देखिए जिसको पोजीशन वेक्टर नहीं पता रहेगा ये क्वेश्चन बनेगा, कभी नहीं बनेगा। इसलिए आपको मैं बोला था कि लोग 2-3 क्लास में वेक्टर को उड़ा देते हैं, जिसके कारण उसको फिजिक्स समझ में आना बंद हो जाता है। तो ये गलती कभी नहीं करें, देखिए वेक्टर सब जगह घुसेगा पूरे फिजिक्स में। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये ब्रैकेट वाला क्या बोले थे, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, केवल बताता है आर किसका फंक्शन है, टी का। तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुना मत समझ जाइएगा। तो dr बाई dt ये क्या दे देगा, वेलोसिटी। क्यों निकाल रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो उसमें मोमेंटम निकालिएगा तो मास इंटू वेलोसिटी, तब ना मोमेंटम होगा। कितना हो जाएगा इसका 2, और यहाँ पावर गुना होगा तो 60 j कैप, क्लियर, भी निकल गया। मोमेंटम कितना हो जाएगा दोस्तों, P बराबर m भी होता है, m दिया हुआ है 2, अब v के जगह 2i कैप माइनस 60 j कैप, यानी 4i कैप माइनस 20 j कैप। ये आपका मोमेंटम हो गया। यूनिट नहीं दिया है तो नहीं देंगे। अब आपको क्या निकालना है, कहता है इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तो पोजीशन वेक्टर है, एट t बराबर 2 सेकंड पर। पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिए, लास्ट में t का वैल्यू पुट कर दीजिए। नहीं क्लियर है। तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होगा, r क्रॉस p। क्या करते थे, डिटरमिनेंट फॉर i j k, जो पहले वो पहले, r पहले, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, r का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2t, और वो माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर। ये k नहीं कुछ तो 0, इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए ना। चलिए ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप। ये कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था आपका 2t, वो माइनस 3t स्क्वायर, 2t माइनस 3t स्क्वायर है, ये 0। भी वाला मोमेंटम में देखिए, मोमेंटम में 4 और ये माइनस 20 और ये वाला 0। क्या लिखेंगे, पहले का पॉजिटिव कर दीजिए, ये बन लेफ्ट माइनस राइट, 0 माइनस 0 0, दूसरा निगेटिव, इसको लीजिएगा तो फिर होगा लेफ्ट माइनस राइट, 0 माइनस 0, तीसरा पॉजिटिव, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो लेफ्ट माइनस राइट, तो इससे इसे गुना कीजिएगा तो 12 दूना का 24 टी स्क्वायर ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो एक माइनस है, माइनस करते हैं, कितना होगा 12 टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ये घटा दीजिए तो माइनस 12 टी स्क्वायर के कैप। क्लियर है, यही आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया। कितना टाइम पर निकालना है दोस्तों, एट टी बराबर 2 सेकेंड, पुट कर दीजिए तो एल बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4। क्लियर ना, 2 का स्क्वायर 4 के कैप।
12 4 या 48, ठीक है। इसको और लिखना चाहते हैं तो 48 माइनस के, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा, किधर होगा? निगेटिव जेड की तरफ, माइनस 48 के स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत 19 में पूछा हुआ है, ये भी नहीं कि बहुत पहले 19 का है क्वेश्चन। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम नीट वाला के एकदम उठाएगा यहाँ से और जाकर कॉपी कर देगा एकदम सेम। हर एक बार कॉपी करता है, कुछ क्वेश्चन रहता है कॉपी। चलिए 48 49 देखिए। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ए थिन स्मूथ रॉड ऑफ लेंथ L and mass M is rotating freely with angular speed omega not about an axis perpendicular to the rod and passing through its center, मतलब on axis। यही रॉड है, तो रॉड के सेंटर से ये पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, और ओमेगा का वैल्यू कितना है? ओमेगा नॉट। फर्दर क्या कहता है? 2 beads of mass M and negligible size are at the center of the rod initially। शुरू में सेंटर पर है। The beads are free to slide। जाहिर बात है जैसे ही घूमेगा तो बीट्स पर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो भागेगा आउटर की तरफ, किनारे की तरफ। Free to slide along the rod। The angular speed of the system when the beats reach the opposite ends of the rod will be। इस टाइप का देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है, पहले भी कई गो क्वेश्चन पूछा है। अब बताइए सब एक ही जैसा है कि नहीं? तो इसलिए पहले वाला में क्या देखते थे? डिस्क के सरकमफ्रेंस पर पार्टिकल को चिपकाता था, यहाँ रॉड पर किया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसलिए आपको बोले हैं कि क्वेश्चन बैंक पर प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेहतर चीज होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है कहता है कि बीड को कहां पर? जब इंड पर चला जाएगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? रॉड का मास m है और लेंथ कितना था? L था ना? रॉड का मास, हाँ मास m, लेंथ L, पार्टिकल का मास स्मॉल m। क्लियर? अब देखिए जो शुरू का मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, वही बात का होगा। और ये प्योर रोटेशनल है, तो प्योर रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है। नहीं, यहाँ मान लेते हैं कितना है? ओमेगा। यही आपको ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा आपको फाइंड करना है। तो ए लाई, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर बाई 12 1 एक्सिस के बाद इनटू ओमेगा नॉट आई ओमेगा। क्लियर? और इसको क्या लिखेंगे? I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2 लिखेंगे ना। इधर वाला क्या देखिए, ml स्क्वायर बाई 12 तो होगा ही, प्लस m स्मॉल m, पार्टिकल बीट का कितना मास है? स्मॉल m, I2 r की जगह L/2 हो जाएगा। तो L/2 का होल स्क्वायर, और 2 है इसलिए 2 से गुना इनटू ओमेगा। यहाँ से ओमेगा फाइंड कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नहीं निकल जाएगा ना? चलिए देखिए इधर, तो L स्क्वायर दोनों तरफ से तो कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए कैंसिल। तो m ओमेगा नॉट बाई 12, इधर m बाई 12 प्लस L स्क्वायर बाहर हो गया और नीचे 4 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m बाई 2 हो जाएगा। क्लियर? L स्क्वायर बाहर इनटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर m ओमेगा नॉट बाई 12 बाई, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? सही है, इनटू ओमेगा नॉट तो कर ही चुके हैं,
ऐसा, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं एम ओमेगा नॉट इंटू 12 ऊपर चल जाएगा, एम प्लस 6m, ये रहा ओमेगा। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, 12 से 12, तो एम ओमेगा नॉट बाई एम प्लस 6m, ये रहा आपका आंसर, विच इज करेक्ट। एम ओमेगा नॉट बाई एम प्लस 6m, ये आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, इसलिए 5 स्टार के फुल में इसको माइंड में रखिए। क्लियर है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, चाहे डिस्क हो चाहे रिंग हो, पार्टिकल को चिपका दे रहा है। यहाँ पर आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम। तो सबसे पहले तो आप मास दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम, इसको केजी में जरूरत पड़े तो ऐसा लिखेंगे। फर्दर देखिए क्या कहता है, रिलीज्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ए shown in figure, the point A is at height h, h height पर है 10 मीटर पर, फ्रॉम द पॉइंट B the particle slides along the frictionless surface। लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं, तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, यानी जो ए पर होगा वही बी पर होगा। आगे देखिए, व्हेन द पार्टिकल रीचेज पॉइंट बी इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो यहां यदि आप वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम हो जाएगा, तो इसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन यही काम करेगा ना, और लाइन ऑफ एक्शन पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर लेंथ कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 20, आंसर आ तो गया। चलिए तो इसको कैसे कीजिएगा, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यह पर आप रेफरेंस लाइन ले लीजिए, यहाँ पर जीपी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का कितना mgh, मास कितना था 20, एक लाइन लिख दें क्या, चलिए ना, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ mv स्क्वायर, यहाँ से निकाल लीजिए, m दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, लीजिए ना, पुट करने का जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन में मास m जो है 20 दिया हुआ, ये तो यहाँ कैंसिल हो गया, पुट करने का जरूरत नहीं। g का वैल्यू 10 ले लीजिए, नहीं दिया हुआ 10, h की जगह 10, हाफ u कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, इधर निकल तो गया, अभी कितना हो जाएगा, ये 100 तो 50 हो जाएगा, और सॉरी ये 25/2 है, ये 100, तो 225, 225 ना हो जाएगा, 225 बाई 2 v स्क्वायर बाई 2, ये से ये कैंसल, v का वैल्यू जो हो जाएगा √अंडर 225 मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 15 का स्क्वायर होता है जी, सब याद रखिए, कम से कम 20 तक स्क्वायर भी याद रखिए, नहीं तो फिर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, ऐसे कीजिएगा, तो 5 से काटिए ना, लास्ट में 5 है तो देखिए, फिर 5 से 9, ऐसा शुरू में 3 से भी कर सकते थे, तो 2 गो में एगो निकलेगा, ये 2 गो में एगो निकलेगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, नहीं रूट है तो 2 गो में एगो निकलेगा ना, 15, चलिए 15 आ गया, तो अब क्या करना है,
मोमेंटम कितना हो जाएगा पी पर, तो पी बराबर हो जाएगा एम भी, मास है 20 ग्राम, अब भी आया है 15, तो 15 गुना का 30, नहीं -3 मतलब 0.3 आ जाएगा। क्लियर? इसका यूनिट क्या लिखेगा, केजी मीटर पर सेकेंड, सब सही में था, केजी मीटर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एल बराबर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जानते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑलरेडी मोमेंटम निकाल चुके हैं 0.3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ये वो के बाद निकालना था 20 मीटर, ये हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 20 मीटर, मतलब 6 केजी मीटर, ये केजी मीटर पर सेकेंड था, ये 1 मीटर आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये रहा आपका दोस्तों आंसर होगा। तो ऑप्शन मिलाइए कौन होगा। तो क्या देखिए, जितना भी आईआईटी का क्वेश्चन देख रहे हैं सब चुटकी में बनते जा रहा है, और डिजिट टू डिजिट नीट में कभी भी उठा करके डाल देगा, पहले कई बार उठा कर डाला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो क्या देखे, जितना भी क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ सब चुटकी में उड़ते जा रहा है। तो यदि आपके पास रियल में कंसेप्ट है तो क्वेश्चन में जान नहीं है, इसलिए कंसेप्ट के लिए मेरा थ्योरी को डिटेल से आप लोग पढ़िए, और आपके पास कंसेप्ट ऐसा हो जाएगा कि दुनिया का सबसे टफेस्ट बुक जो है यूरोडोप भी आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, सबको शेयर कीजिए, गरीब हो अमीर हो सबको शेयर कीजिए। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा ऑल इंडिया फिजिक्स पढ़ाने वाला का बहुत कमी है, एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाते हैं, रट्टा मार के आते हैं, छाप देते हैं, क्या स्टूडेंट को बुझाएगा, कुछ बुझाएगा, कुछ नहीं बुझाएगा। तो स्टूडेंट को नहीं बुझाता है तो समझ, जानते हैं क्या बोलते हैं, बहुत हाई लेवल के पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको अच्छे से मेहनत कीजिए, और थ्योरी को अच्छे से, यदि टीचर पर सारा डिपेंड करता है कि फिजिक्स यदि ढंग से उसको आसान करके बताया जाए तो बच्चे के भेजा में घुस जाएगा, और नीट और आईआईटी में गर्दा उखाड़ करके आएगा, एकदम चुटकी मुड़ा देगा। और नीट और आईआईटी वाला दोनों को फिजिक्स से डुबाता है, मालूम है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।